अमेरिका की चाल, अहमदाबाद प्लेन क्रैश और भारत के खिलाफ नई साजिश। अहमदाबाद प्लेन क्रैश, जहां भारत के 60 परिवार अपने अपनों को खो चुके हैं। अब ये परिवार अमेरिका की धरती पर मुकदमा लड़ने की तैयारी में है। और सुनिए, उन्होंने जिस वकील को हायर किया है उसका नाम है माइक एंड्रयूज। जी हाँ, वही माइक एंड्रयूज जो अमेरिका का टॉप एविएशन लॉयर माना जाता है। लेकिन असली सवाल यहाँ से शुरू होता है, आखिर क्यों भारतीय परिवारों को अमेरिकी वकील हायर करना पड़ा? क्यों अमेरिका ही तय करेगा कि भारतीय आसमान में हुई इस दुर्घटना की सच्चाई क्या है? क्या यह सब भारत को दबाव में लेने की बड़ी साजिश है? परिवारों की मांग साफ है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का कच्चा डेटा उन्हें दिया जाए। लेकिन सोचिए, क्या अमेरिका और उसकी कंपनियां इतनी आसानी से भारत को सच दिखाने देंगी, या फिर इस डेटा के नाम पर कहानी कुछ और ही लिखी जाएगी? अहमदाबाद प्लेन क्रैश के 60 पीड़ित परिवार जाएंगे यूएस कोर्ट अबाउट टॉप एविएशन। वकील को किया हायर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। मांगा अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले मृतकों के 60 परिवारों ने बोइंग कंपनी के खिलाफ कोर्ट में जाने का फैसला किया है। इन परिवारों ने दुर्घटनाग्रस्त विमान की निर्माता कंपनी बोइंग के खिलाफ एक अमेरिकी कोर्ट में मुकदमा दायर करने की तैयारी कर ली। इसके लिए उन्होंने अमेरिकी विशेषज्ञ वकील माइक एंड्रयूज को भी हायर कर लिया है। इन परिवारों ने दुर्घटना की जांच पर सवाल उठाए हैं। परिवार की मांग है कि उन्हें कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का कच्चा डेटा दिया जाए, ताकि वे स्वतंत्र जांच करवा सकें। अमेरिकी वकील माइक एंड्रयूज गंभीर चोट और अप्राकृतिक मृत्यु के मामलों के विशेषज्ञ। इससे पहले वे फोर्ड और वॉक्सवैगन समेत कई विमान, ट्रक और कार बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ भी कई केस लड़ चुके हैं। अब जानिए उस अमेरिकी वकील माइक एंड्रयूज की प्रोफाइल, जिसे इस केस के लिए हायर किया गया है। 1998 में की ब्रेसले एलन लॉ फर्म से जुड़े टॉप 10 एविएशन वकीलों की लिस्ट में शामिल गंभीर चोट और आकस्मिक मौत के केस लड़ने में एक्सपर्ट कई एयरक्राफ्ट, ट्रक, कार बनाने वाली कंपनियों को कोर्ट ले जा चुके हैं। 2019 में इथियोपियन एयरलाइंस बोइंग 737 मैक्स क्रैश के पीड़ित परिवारों का केस लड़ा। वॉक्सवैगन पासट से चोटिल हुई नर्स को $8 मिलियन, करीब 70 करोड़ रुपए का मुआवजा दिलवाया। फोर्ड मोटर्स में आग लगने से मौत के एक मामले में पीड़ित परिवार को $7 मिलियन, करीब 61 करोड़ रुपए का मुआवजा दिलवाया। 46 साल पुरानी ब्रेसले एलन फर्म को लिटिगेटर ऑफ द ईयर एंड प्रोडक्ट्स लाइबिलिटी डिपार्टमेंट के लिए लॉयर ऑफ द ईयर का खिताब मिल चुका है। हादसे में 270 लोगों की जान गई। 12 जून को दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरने वाला एयर इंडिया का विमान 171 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर मेघानी नगर में आईजीपी कंपाउंड में क्रैश हो गया था। विमान में 12 क्रू मेंबर समेत 242 लोग सवार थे। 230 यात्रियों में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री सवार थे। हादसे में रमेश विश्वास नाम का एक व्यक्ति चमत्कारिक रूप से बच गया, जबकि 241 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा डॉक्टर्स हॉस्टल अतुल्यम, जहां विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, कि एक इंटर्न डॉक्टर, कर्मचारी और स्थानीय लोग मारे गए। इस तरह कुल मृतकों की संख्या 270 हो गई। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हो गया है। तृप्ति सोनी विमान हादसे में अहमदाबाद के सोनी परिवार के 3 सदस्यों की भी मौत हुई थी। परिवार की सदस्य तृप्ति सोनी ने दिव्य भास्कर से कहा कि पीड़ित परिवारों को भी जांच में शामिल किया जाना चाहिए। हम सब ने मिलकर इस लॉ फर्म के साथ काम करने का फैसला किया है। उन्होंने आगे कहा, ऐसा लग रहा है कि विमान दुर्घटना की जांच बहुत सुस्ती से चल रही है। अब तक जो रिपोर्ट जारी की गई है वह सवालों के जवाब देने के बजाय और नए सवाल खड़े करती। इसके अलावा बहुत ही चुनिंदा बातें ही जारी की गई हैं, जिससे जांच प्रभावित होने की ज्यादा संभावना लग रही है। एयर इंडिया और बोइंग कंपनी का इसमें बहुत बड़ा आर्थिक हित है। हमें डर है कि विमान दुर्घटना की निष्पक्ष जांच नहीं हो। फ्लाइट डेटा उपलब्ध कराने की मांग तृप्ति ने आगे कहा कि मेरी व्यक्तिगत मांग है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का रॉ डेटा भी पीड़ित परिवार को जांच के लिए उपलब्ध कराया जाए, ताकि हम एक स्वतंत्र जांच करवा सकें, क्योंकि रॉ डेटा की डिटेल से छेड़छाड़ की संभावना है। इसीलिए हम इसकी जांच अलग से कराना चाहते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में पायलटों से सवाल किए गए थे। कुछ दिन पहले अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया था कि दोनों पायलटों के बीच हुई बातचीत की कॉकपिट रिकॉर्डिंग से यह बात सामने आई। वॉइस रिकॉर्डिंग से पता चला है कि बोइंग विमान उड़ा रहे को पायलट क्लाइव कुंदर ने कैप्टन सुमित सबरवाल से पूछा था, आपने फ्यूल स्विच को कट ऑन ऑफ पोजीशन में क्यों रखा? सह पायलट सवाल पूछते हुए हैरान था। वह डरा हुआ था, जबकि कैप्टन सुमित शांत दिख रहे थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के बाद विमानन विशेषज्ञ संजय लाजर ने जांच रिपोर्ट के लीक होने पर चिंता
जताई। उन्होंने कहा, यह आश्चर्यजनक है कि अमेरिकी मीडिया के पास भारतीय संसद और नागरिक उड्डयन मंत्रालय से ज्यादा जानकारी है। यह रिपोर्ट भारत में पूर्ण पारदर्शिता पर सवाल उठाती है। प्रधानमंत्री को इस मामले की जांच किसी वर्तमान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से करवानी चाहिए। एयर इंडिया ने कहा, फ्यूल स्विच में कोई खराबी नहीं थी। एयरलाइन कंपनी ने अपने पायलटों को भेजे। संदेश में कहा था कि उसके सभी बोइंग 787 सीरीज के प्लेन के फ्यूल कंट्रोल स्विच FCS के लॉकिंग फीचर की जांच पूरी हो गई है। जांच के दौरान ईंधन स्विच में कोई खराबी नहीं पाई गई। इंजन बंद होने से हुआ हादसा। AIB अहमदाबाद विमान दुर्घटना के 1 महीने बाद प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आई। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AIB ने 12 जुलाई को 15 पन्नों की रिपोर्ट जारी की। प्रारंभिक जांच के अनुसार दुर्घटना विमान के दोनों इंजन बंद होने के कारण हुई। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दोनों इंजन एक के बाद एक बंद हो गए। इस दौरान कॉकपिट रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे से पूछता हुआ दिखाई देता है, क्या तुमने इंजन बंद कर दिए हैं? दूसरे ने जवाब दिया, नहीं। इसके बाद अमेरिकी मीडिया आउटलेट द न्यूयॉर्क टाइम्स ने विशेषज्ञों के हवाले से कहा कि रिपोर्ट में शामिल सभी मुद्दे विमान में तकनीकी खराबी और पायलट की लापरवाही की ओर इशारा करते हैं। ईंधन स्विच कैसे बंद हुए पता नहीं। AIB रिपोर्ट के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त विमान के दोनों इंजनों के ईंधन स्विच बंद हो गए थे, जिसके बाद पायलटों ने उन्हें चालू किया और दोनों इंजनों को फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन विमान बहुत कम ऊंचाई पर था, इसलिए इंजनों को दोबारा चालू होने का समय नहीं मिला और प्लेन क्रैश हो गया। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि फ्यूल स्विच ऑफ कैसे हुए। 15 पन्नों की रिपोर्ट के अनुसार उड़ान भरने से लेकर दुर्घटना तक पूरी उड़ान केवल 30 सेकंड की थी। रिपोर्ट में अब तक बोइंग 787-28 विमान और G-Genex एक भी इंजन के संबंध में किसी भी ऑपरेटर को कोई चेतावनी या कार्रवाई करने की सिफारिश नहीं की गई। रिपोर्ट में मौसम, पक्षियों के टकराने और तोड़फोड़ जैसे किसी भी कारण का जिक्र नहीं है। इंजनों को ईंधन मिलना बंद हो गया था। रिपोर्ट में बताया गया है कि उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद दोनों इंजन हवा में ही रुक गए थे। ईंधन कट ऑफ स्विच सिर्फ 1 सेकंड में एक के बाद एक रन से कट ऑफ में बदल गए थे। रिपोर्ट से पता चला कि इंजनों को ईंधन मिलना बंद हो गया था। फ्यूल की जांच से पता चला कि फ्यूल में भी कोई समस्या नहीं थी। थ्रस्ट लीवर पूरी तरह से टूट गए थे, लेकिन ब्लैक बॉक्स से पता चला कि टेक ऑन ऑफ थ्रस्ट उस समय चालू था, जो कनेक्शन टूटने का संकेत था। दोनों पायलट भी मेडिकली से स्वस्थ थे। उन्हें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं थी। पायलट को 8,200 घंटे और को पायलट को 1,100 घंटे का उड़ान अनुभव था।